नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि काशी की विकास परियोजनाओं के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसी कारण उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। काशी अब अविनाशी है और हर भारतवासियों की आस्था का केंद्र है, लेकिन लंबे समय तक इसे उचित महत्व नहीं मिला है। पिछले 11 साल में काशी ने परंपरा को सुरक्षित रखते हुए तेज विकास किया है और करीब कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं से काशी को वैश्विक पहचान मिली है। श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और विश्वनाथ धाम बनाने के बाद से आर्थिक गतिविधियों भी लगातार बढ़ी हुई है। सड़क, रेल, रोपवे, घाटों और सौंदर्यीकरण, गंगा जल की स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। अंतिम संस्कार स्थलों पर भी सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य और गरिमा और परंपराओं को बनाए रखा है। और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठे फोटो और एआई वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है और हर विकास कार्य का विरोध कर रही है। सरकार काशी की विरासत, मंदिरों और प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो वहीं अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने अकबरपुर विधानसभा के लोरापुर में स्थित ऐतिहासिक संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होने पर प्रशंसा जताई है, जिसे उन्होंने निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के प्रति आभार भी व्यक्त किया। विवेक मौर्य ने कहा कि राजभर समाज की वीरता, शौर्य और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक है और महाराजा सुहेलदेव से जुड़ा ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर नई पहचान देने की दिशा में पहल की गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि अंबेडकर नगर में नगर पालिका परिषद अकबरपुर के अध्यक्ष और बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश वर्मा ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में लिए गए प्रस्ताव के तहत अकबरपुर नगर क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर कई चौराहों का नामांकन किया गया है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर भी जल्द ही कई जगहों के नाम बदले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लोहिया जी की विचारधारा और विरासत को सम्मान मिल सकेगा। और इस निर्माण से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लोहिया जी का योगदान देश की राजनीति और साथ ही समाज सुधार में अतुलनीय रहा है और उनकी स्मृति को संरक्षित करना हम सभी के दायित्व है। और इस घोषणा से लोहिया परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर अब्दुल्लापुर में तिराहा है, संगतिया तिराहा, उसका नामांकन हम लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उनकी स्मृति में एक आदमकद की प्रतिमा लगाकर उस तिराहे का नाम जो है भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से नगर पालिका में प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ है। और दूसरा प्रस्ताव फैजाबाद जो 4 लेन है, बाईपास बन रहा है, उस बाईपास जो चौराहा निकल रहा है, उस चौराहे का नाम आज सर्वसम्मत से बोर्ड के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से सर्वसम्मत से आज पारित किया गया। ऐसे तमाम विकास की योजनाओं को आज पूर्ण रूप से हमारी बोर्ड के लोगों ने, सम्मानित सदस्यों ने विकास का काम आगे बढ़े, इसके लिए प्रत्येक 25 वार्ड में एक मिल्क पार्लर के रूप में एक दुकान स्थापित किया जा रहा है। इसके पर निर्णय लिया गया। और जो हमारा अकबरपुर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से भी सर्वसम्मत से आज प्रस्ताव पारित किया गया है। ऐसे तमाम ऐतिहासिक निर्णय आज के बोर्ड की बैठक में लिया गया है। आज की बोर्ड तो वहीं अमेठी जिले में सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र में बता दें कि गांव में बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर टेंट हाउस का सामान लाद कर जा रही तेज रफ्तार पिकअप जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 12 साल के किशोर को कुचलती हुई निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतने भयावह था कि बच्चे को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। घटना के बाद से पिकअप चालक वाहन को छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक किशोर अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसकी मौत से
परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक के साथ साथ भारी आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो है उसको शुरू कर दी गई है। तो वहीं अमेठी में एक बड़ी न्यायिक पहल हुई है। एकीकृत दीवानी न्यायालय के निर्माण का शिलान्यास वर्चुअली माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। और ये कार्यक्रम जो है यूपी के चंदौसी जिले में ऑनलाइन लाइव प्रसारण के जरिए हुआ। बता दें कि अमेठी कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज और अधिवक्ताओं ने इसे बड़े ही उत्साह के साथ देखा। अमेठी में निर्माणाधीन इस एकीकृत न्यायालय परिषद का कार्य जो है वो पीडब्ल्यूडी अयोध्या की अधिनियमित संस्था द्वारा कराया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कुल 220 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 55 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य 20 अप्रैल 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ इस इंटीग्रेटेड दीवानी न्यायालय परिषद में कुल 17 कोर्ट रूम होंगे, 32 अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाए जाएंगे और जजों के लिए 5 आवास जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कार्य आज माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है। इससे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्मित होने से न सिर्फ वादकारियों, अधिवक्तागणों एवं जनसामान्य को बहुत सुविधा होगी, बल्कि जनपद मुख्यालय का भी स्वरूप निश्चित रूप से इससे विकसित होगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स नई अप्रोच है। अभी हम लोग देख रहे थे माननीय प्रमुख न्यायाधीश भारत के द्वारा ये कहा गया अपने उद्बोधन के दौरान कि अन्य प्रदेशों में भी वे इस बात को जरूर लोगों से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने जो अभिनव पहल की है इसको अन्य प्रदेशों के द्वारा भी लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद अमेठी में एक विशिष्ट शुरुआत आज होने जा रही है। आप सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन, अमेठी का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनेगी और यहाँ हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाइयों का जो संघर्ष रहा है सफल रहा है। जनता को सस्ता, शीघ्र, सुलभ न्याय मिलेगा, लोग आशा करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं वहीं बदायूं के बिलसी कोतवाली क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर गांव में नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर था। सूचना मिलते ही एसपी देहात मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण करने में लग गए। क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीण सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जाम लगाकर अपनी नाराजगी जताई। घटना में पूरे गाँव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है और पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया है कि शिकायत का निष्पक्ष तरीके से निकारण किया जाएगा। दरअसल तहसील कोतवाली बिलसी के अंतर्गत बांस बरौलिया गांव पड़ता है, वजीरगंज रोड पे। इसमें पारिवारिक झगड़े के विवाद में एक आरक्षी जांच के लिए आया था यहाँ मौके पर। तो ग्रामीणों का आरोप है इनका कि एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे से उस आरक्षी ने अभद्रता की। उसी को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर इन लोगों ने जाम लगा रखा है, जिस पर इन लोगों से बातचीत करके इस मामले को निपटाया जाएगा। इसकी जांच कराई जाएगी। आरोप सत्य होने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल तहसील कोतवाली बिलसी के अंतर्गत बदायूं क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां पर विवाहित की मौत जो है वो गर्भपात के दौरान हुई है और परिजनों का आरोप है कि गर्भ में बेटी होने के कारण उन्हें गर्भपात कराया गया है। परिवार के अनुसार पहले विवाहित का अल्ट्रासाउंड एक निजी अस्पताल में कराया गया था, जिसके बाद से ससुरालियों ने उसे गर्भपात के लिए एक और निजी अस्पताल में ले गए। गर्भपात के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण विवाहिता की स्थिति बिगड़ गई और बाद में उसे बरेली में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने परिवार और गाँव में गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया है। परिजन इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों उसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इलाज नहीं दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरी घटना की जांच की जा रही है।
तो वहीं फिरोजाबाद के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक से ही आग लग गई और घर में बच्ची अपने 3 भाई बहनों के साथ खाना बना रही थी और इसी दौरान भीषण आग फैल गई। आग की लपटों में आने से चारों भाई बहन झुलस गए हैं। इस हादसे में बच्चों की मां भी अस्पताल में भर्ती थी। झुलसे बच्चों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हिमांशु की मौत हो गई है। हिमांशु के निधन से परिवार में गहरा शोक और कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग और पड़ोसी भी घटना की भयावह स्थिति से स्तब्ध हैं। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायल बच्चों को इलाज में जुटी हुई है। घर पे कोई नहीं था, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे। घर पे बच्चे खाना बना रहे थे, खाना बनाते पता नहीं क्या हो गया, उसमें आग लग गई थी थोड़ी बहुत, जो भी हो। और फिर उसकी थोड़ी बहुत हालत ज्यादा खराब थी। बड़े छोटे वाले अच्छा, कितने भाई बहन हैं? 5 बहन भाई हैं। मेरी शादी हो गई, 2 बहन। क्या हालत हुई है जो बाकी आपके भाई बहन हैं? तो थोड़ी नॉर्मल हालत है, इसकी तो हो गई। मतलब बच्चे खाना बना रहे थे, मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी भाभी अस्पताल में थे, बच्चे खाना बना रहे थे, एकदम सिलेंडर फट गया। यहाँ पे कोई है नहीं था बच्चों के पास। पता चली तो पड़ोसी आए थे, उन्होंने बचाए, बच्चों के कपड़े पड़े गए, बस अस्पताल में एडमिट किया है बच्चों को। 3-4 बच्चे जले उनके, एक बच्चा ज्यादा गंभीर हालत थी उसकी, उसको आगरा लेकर के एडमिट कराया है और सुबह 6 बजे खत्म हो गया और बच्चे उनके अभी गंभीर हालत है। ये सर इन जो बच्चों की माँ थी उनका मतलब ऑपरेशन हुआ है तुम्हारे उसमें कौन सा सौसैया हॉस्पिटल में, वो वहाँ पड़ी है 3 दिन से एडमिट थे। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो खाना बना रहे थे, कैसे भी सिलेंडर लीक हो गया। लीक होने के कारण से तीनों-चारों बच्चे झुलस गए। एक बच्चा आगरा के लिए रेफर कर दिया, उसकी डेथ हो गई। घर पे कोई नहीं था, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मम्मी पापा। तो वहीं हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में नेशनल पेट्रोल पंप पर एक खौफनाक घटना सामने आई है। पेट्रोल भरते समय बाइक में अचानक ही आग लग गई, जिससे आसपास के माहौल में डर पैदा हो गया। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह से आग के गोले में बदल गई और वहां पर मौजूदा लोग दहशत में आ गए। हालांकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तत्काल समझदारी और भारी कार्रवाई से बड़ी जो घटना है वो टल गई। उन्होंने तुरंत ही आग पर काबू पाया और किसी बड़े नुकसान से बचाया। घटना ने पंप और काम कर रहे आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। प्रशासन और स्थानीय लोग भी इस घटना से चिंतित है, लेकिन पंप कर्मियों की तत्काल कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से टल गया। तो वहीं कानपुर के महाराजपुर थाने में शनिवार को सुबह हड़कंप मच गया जब एक युवक थाने पहुंचा और पुलिस से कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वह खुद को सरेंडर करने आया है। पुलिस ने तुरंत ही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में युवक सचिन ने बताया कि वो क्षेत्र के रूमा स्थित न्यू हाईटेक सिटी के मुस्कान चैरिटेबल पाली क्लिनिक के ऊपर बने कमरे में किराए के मकान में रहता है और युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी श्वेता कई लड़कों से बातचीत करती थी और इसी शक के आधार पर उसने ये घिनौना कदम उठाया है, जिसके बाद से डीसीपी ने बताया है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मृतक के घर वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का एरिया है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। उसी सूचना पे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एसीपी साहब भी पहुंचे, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। घटनास्थल निरीक्षण किया मैंने। उसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसके संबंध है। उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का। तो वहीं कौशाम्बी जिले में माघ मेला 2026 और मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए अपर पुलिस महानिर्देशक प्रयागराज जोन और ज्योति नारायण ने जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले थाने क्षेत्र में लगातार जो पॉइंट है उसको निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यातायात की स्थिति को देखा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया।
तो वही खबर जो है वो यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर एक गंभीर घटना सामने आई है। मिट्टी भरते समय अज्ञात व्यक्ति का शव मिट्टी में मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित करने के बजाय शव को छिपा देने की कोशिश की है। और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शव को मिट्टी से निकालकर ट्रॉली में लाद करते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना 2 दिन पहले की है। वीडियो में दिख रहा है कि जेसीबी संचालक का मोबाइल बंद है और वो मौके से फरार है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मामला गांव और आसपास के लोगों में चिंता का कारण बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने और पूरे मामले के सत्यापन सामने लाने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लखनऊ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर पुलिस निदेशक के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि संयुक्त रूप से ये कार्रवाई हुई है और पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो वादी को कमरे में बंद करके मारपीट करता था और धमकी देता था, लूट करता था और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराने के साथ ही उसका मोबाइल फोन छीन लेता था। आरोपी की गिरफ्तारी से इलाके में अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है और पुलिस की तत्परता और ये उदाहरण सामने आया है कि मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई जो है अब फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो वहीं लखनऊ के बक्सी का तालाब तहसील परिषद में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी लखनऊ विशाखा ने की। और इस अवसर पर तहसील परिषद में बड़ी संख्या में ग्रामीण और नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का तत्काल समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व, पुलिस, विकास, आपूर्ति और अन्य विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा की और कई प्रकरणों का मामलों का समाधान कराया। और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय रहते सभी समस्याओं का समाधान जो है वो सही समय पर हो जाना चाहिए। अब तक कुल 103 शिकायतें प्राप्त हुए, जिसमें से विभिन्न अधिकारियों को जांच के लिए जो दिया गया था, जो मौके पर ही लगभग 25 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। और बाकी जो मामले जहां पे शासकीय जमीन के संबंध में, कब्जे के संबंध में शिकायतें या ऐसे प्रकरण जहां पे शिकायतकर्ताओं के द्वारा पहले भी शिकायत दिया था, उसके निस्तारण के संबंध में वो या तो संतुष्ट नहीं थे या वो शिकायतकर्ता के मुताबिक वहाँ पे शिकायत का समुचित निस्तारण नहीं हुआ। उस प्रकार के प्रकरणों में नायब तहसीलदार से अन्य अधिकारियों का जांच के लिए टीम गठित करके किस तारीख को कितने बजे जांच के लिए मौके पे जाएंगे, इसके संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत भी किया गया और एक फॉलोअप किया भी जाएगा अगले हफ्ते के अंतर्गत कि इस प्रकार के जो समय निर्धारित करके शिकायतकर्ता को जिन प्रकरणों में बता दिया गया उसमें समुचित निस्तारण हुआ या नहीं और निस्तारण क्या हुआ है, उसके लिए नोडल अधिकारियों के माध्यम से उसका चेक भी किया जाए। बाकी जो शिकायतें उसमें संबंधित अधिकारियों को समुचित निस्तारण के लिए, समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया गया है और इसका फॉलोअप भी किया जाएगा कि इनके द्वारा तहसील बीकेटी में जो तहसील दिवस आयोजित हुआ है आज, उसमें जो दिए गए प्रार्थना पत्रों में क्या निस्तारण किया गया, उसका समयबद्ध निस्तारण हुआ या नहीं, इसका एक फॉलोअप भी किया जाए। अब तक कुल तो वहीं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिषद में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में हड़कंप मच गया, जब अचानक से ही कई ग्राहकों के खातों से लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई। और इस वित्तीय गड़बड़ी के सुनकर खाताधारकों और ग्राहक जो है वो आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोग बैंक परिषद में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा करने लगे और विरोध के स्वरूप बैंक का मुख्य शटर बंद कर दिया। ग्राहकों ने बैंक अधिकारियों से तत्काल स्थिति को स्पष्ट कराने और उनके खातों में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। बैंक परिषद में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा कर्मियों को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामले में परिषद और आसपास के लोगों में चिंता और असंतोष की लहर फैल गई है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और साथ ही हेराफेरी की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास जारी है। तो वहीं यूपी के महोबा में राज्य कर विभाग ने जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और व्यापारियों को कर प्रणाली के फायदों से अवगत कराने के उद्देश्य से व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और ये कार्यक्रम मुख्यालय स्थित सेवा योजन सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों से सीधे संवाद किया और छोटे उद्यमियों को जीएसटी पंजीकरण कराने के साथ ही शासन द्वारा किए गए बदलाव का लाभ
लाभ उठाने की अपील की। व्यापारियों ने अपने सुझाव और समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी और संवाद में समाज सेवी और प्रमुख व्यापारी सुलभ को भी जिले की गिट्टी खनन और क्रेशर उद्योगों में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। आज राज्य कर विभाग के द्वारा व्यापारी संवाद सम्मेलन का आयोजन इस सेवा योजना कार्यालय के सभागार में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दो थे कि सबसे लोगों को प्रेरित करना कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन कराएं, साथ ही जो अभी जो जीएसटी के दर में कमी की गई उसका क्या लाभ व्यापारियों को मिला है वो बताना था, जिससे कि अधिक से अधिक छोटे व्यापारी पंजीयन करा करके इसका लाभ उठा सकें। साथ ही जो भी कुछ समस्याएं या नीतिगत या लोकल स्तर पर व्यापारियों के द्वारा बताया गया उसको यहाँ पर नोट किया गया। जो यहाँ से समाधान हो सकते हैं उनका समाधान यहीं से किया जाएगा। जो नीतिगत मामले हैं उसे हम लोग शासन स्तर पर रेफर करेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज ये कार्यक्रम महोबा जीएसटी ऑफिस की तरफ से व्यापारी संवाद सम्मेलन रखा गया था, जिसमें हम लोग से समस्याएं पूछी गई और अपनी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने बताया। कुछ समस्याएं हमारी पट्टा धारकों को लेके, क्रेशर यूनियन की लेके कुछ समस्याएं जीएसटी में थी, जिसमें प्रमुखता से एक आरसीएम टैक्स हम लोग का जमा होता है, उसका कोई अभी क्लियर प्रावधान नहीं है कि उसका रिफंड कब आएगा या किस तरीके से हम लोग को जमा करना है। उसके बारे में हमने इनसे बताया है, जिसके लिए एक प्रतिवेदन बना के देंगे। इस पर ये लोग विचार करेंगे और दिल्ली भेजेंगे। दूसरी समस्या हमारे यहाँ थी बिक्री रेट को लेके। जो हम लोग बिक्री रेट करते हैं, विभाग का मानना है कि इससे और अधिक 5 गुना पे बिक्री रेट करो, जो कि गलत है। तो उसके बारे में भी हमने इनको पूरी जानकारी बेसिक से दी है, जिसमें हमारे यूनियन के अध्यक्ष बाल किशोर जी भी उपस्थित थे। तो यही निर्णय लिया गया है कि सर का जो कहना है कि यूनियन की तरफ से लेटर पैड पे आप हमें प्रतिवेदन दीजिए, हम आपकी समस्याओं को ऊपर रखेंगे। जो इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था वो यही था कि हम लोग समस्या विभाग में देंगे, यदि इनके अंडर की है तो यहाँ पे ही निपटारा होगा, अगर ऊपर लेवल की तो हमारी बात ऊपर होगी। आज शासन के डायरेक्शन में ये मुख्य व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापारी और विभाग के बीच एक सामंजस्य की स्थिति पैदा की जाए। जो उनके अंदर डाउट हैं, जो आजकल न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रेट ऑफ टैक्सेस में कमी आई है और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाना है, तो इसके लिए एक ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिससे उनके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है, उनको दूर किया जा सके। आज राज्य कर विभाग के द्वारा व्यापारी संवाद तो वहीं संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया, जहां पर 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में खाद के गड्ढे और वृक्षारोपण की भूमि पर कुछ लोगों ने बिना अनुमति मदरसा और मकान का निर्माण करा लिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद से नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण और कब्जे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार ने कब्जाधारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें जमीन खाली करनी होगी। तहसील प्रशासन और अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया जाएगा और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई थी। इसमें जो है डाटा संख्या 722 और 723 ये खाद के गड्ढे और वृक्षारोपण की भूमि है। इस पर हमने जाके आज पैमाइश की गई तो एक व्यक्ति हैं राशिद, उनका मकान बनाकर अवैध कब्जा है और एक कमरा मदरसे का जो है कब्जे में पाया गया है। उस पर जो है इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस तहसीलदार साहब कोर्ट से नोटिस देने के बाद जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायत। तो वहीं मिर्जापुर में अधिवक्ताओं के बीच उस घटना को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है, जिसमें बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ स्थित एक टोल प्लाजा पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई और इस घटना से आहत मिर्जापुर के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग उठाई है।
और ये ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नेतृत्व में सौंपा गया है, जिसमें टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जताई गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि टोल प्लाजा पर जिस तरह के अराजक तत्वों को तैनात किया गया है वो पूरी तरह से अनुचित है और इससे कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि अधिवक्ताओं से किसी प्रकार का टोल शुल्क न लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने आती है तो अधिवक्ता वर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में ठोस कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए लड़ा था। आज हम लोग जो है यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में टोल प्लाजा पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। उसकी जो है निर्मम तरीके से मारपीट की गई है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई प्रचलित की गई, FIR भी हुआ है। लेकिन ही कि हम लोग ये मांग करते हैं कि जो टोल प्लाजा पर प्राइवेट गुंडे रख करके जो है इस तरह से कार्रवाई कराया जा रहा है, गुंडागर्दी कराई जा रही है, अधिवक्ताओं तक से मारपीट किया जा रहा है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और सरकार से यह मांग करते हैं कि कम से कम अधिवक्ताओं के लिए जो है टोल फ्री रखा जाए। जो ये गुंडागर्दी कराई जा रही है ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है और इस पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार इस बात को नहीं चेतती है तो हम लोग इसके लिए आंदोलित रहेंगे। आगे भी जो है इस आवाज को हम तेज करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे। तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इस पदयात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। पदयात्रा मिर्जापुर के शहीद उद्यान से शुरू होकर वाराणसी के सारनाथ तक जाएगी और मिर्जापुर पहुंचने पर संजय सिंह सबसे पहले विंध्याचल पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो शहीद उद्यान पहुंचे और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पदयात्रा के दौरान रास्ता भर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर उत्साह के साथ खड़े नजर आए और ये पदयात्रा पार्टी के अभियान के तीसरे दौर को देखते हुए ऐसे में 22 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ में ये यात्रा संपन्न होगी। बता दें कि संजय सिंह ने विंध्यवासिनी का दर्शन किया है और ऐसे में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पदयात्रा के माध्यम से जनता को रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा और सरकार ने इन समस्याओं के समाधान की मांग भी की जाएगी सरकार से। संजय सिंह ने विंध्यवासिनी का दर्शन किया है और ऐसे में ये यात्रा जो है वो मिर्जापुर पहुंची है।